सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 1 में। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 किंगशिप, कास्ट एंड क्लास पढ़ने चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेक्सचुअल सोर्सेज टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो आइए कुछ समझते हैं। देखिए कि हमको क्या क्या लिखे हुए हमको चीज़ें मिली जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उनके टेक्सचुअल सोर्स क्या थे, उनका सोशल बिहेवियर कैसे था समाज में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने टेक्सचुअल ट्रेडिशन को यूज़ करा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल हिस्ट्री को, एंड जो कुछ टेक्स्ट जो हमारे लिखे हुए थे उसमें हमारे रूल्स लिखे हुए थे सोशल बिहेवियर के। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि अदर डिस्क्राइब एंड कमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिस। एंड कुछ हमें टेक्स्ट लिखी पाई गई कि उसमें वाइड रेंज ऑफ हमारा सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिस पाया गया है। एंड बट इन दिस चैप्टर वी आर फोकसिंग द रिचेस्ट टेक्स्ट लाइक महाभारत, जो हमारी एक बहुत ही पॉपुलर एपिक थी, का रचना थी, जो हमारी 1 लाख वर्सेस में लिखी गई है। वर्सेस मतलब कहानियाँ। एंड विद द रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड बिहेवियर और सिचुएशंस कि उसमें अलग अलग की सोशल कैटेगरीज के बारे में बताया गया है हमको, एंड उनकी अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली देखो दोस्तों, जो हमारी महाभारत थी उसमें हमारी बेसिकली टू बोरिंग कजन्स की कहानी थी। एक था पांडव्स एंड एक था कौरव्स, जो बेसिकली अपने गद्दी के लिए लड़ रहे थे। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो ये महाभारत थी ये हमारी कंपोज हुई थी बिफोर अक्रॉस 1,000 ईयर पहले, एंड ये शुरू हुई थी हमारी 5000 BC ऑनवर्ड्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा सेंट्रल स्टोरी था थीम का, कि जो इसमें हमारे 2 वॉरिंग कजन लड़ते हैं, उसमें हमारे सेक्शन ले करे गए हैं ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स के। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर मूव करते हैं। तो हमारे मेन टॉपिक का हमारा नाम है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो आइए समझते हैं। देखिए, इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृत, जिनका नाम हमारा था VS सुखथंकर, वो एक अपनी टीम ऑफ स्कॉलर्स के साथ उन्होंने एक टास्क को प्रिपेयर की कोशिश की, जो हमारा था एडिशन ऑफ द महाभारत। इनिशियली सबसे पहले उन्होंने कलेक्ट करे संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट, और जो हमारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में लिखा हुआ था फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनको अलग अलग कंट्री में पाया गया। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो उनकी टीम थी उन्होंने कंपेयर करा वर्सेस को, एंड फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट, जो जैसे कि अगर उनको कोई सेम मैन्युस्क्रिप्ट लगती थी तो उसकी वो एक कॉपी रख लेते थे, एंड जो एकदम अलग मिलती थी उनको वो अलग रख देते थे। फोर्थ पॉइंट हमारी यही है कि इन अल्टीमेटली दे सेलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर कॉमन टू मोस्ट पर्सन्स एंड पब्लिश दिस इन सेवरल वॉल्यूम्स। तो उन्होंने इनको पब्लिश करा अलग अलग वॉल्यूम्स के अंदर, एंड जो उनकी बुक बनी महाभारत की वो हमारी अक्रॉस 13,000 पेजेस की बनी, और इसको पूरा होने में हमारा 47 ईयर्स लगे। चलिए अब हम 5th पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 5th पॉइंट हमारा ये कहता है कि इसमें हमको कॉमन एलिमेंट्स मिले जो हमारे संस्कृत वर्जन के अंदर पाए गए, और हमें उसके मैन्युस्क्रिप्ट के एविडेंस मिले फ्रॉम ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। एंड जैसे कि हमारे कश्मीर से लेके कश्मीर एंड नेपाल इन नॉर्थ में, एंड केरला में मिले, केरला एंड तमिलनाडु इन साउथ में। 6th पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे
एविडेंट थे वो हमें इनॉर्मस पाए गए रीजनल चेंजेस के अंदर इन दी वेज इन विच आर टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरीज। देखिए जो हमको रीजन के चेंजेस पाए गए वो हमें टेक्स्ट के अंदर पाए गए हैं जो हमें सेंचुरी टू सेंचुरी चेंज हुए हैं। एंड जो हमारे चेंजेस थे वो हमको डॉक्यूमेंट किए गए हमको फुट नोट्स में एंड अपेंडिस में टू थी मेन टेक्स्ट। इन टेक्स्ट में हमको ये चेंजेस के बारे में लिखा गया है। चलिए अब हम अगले टॉपिक तक मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, नए टॉपिक का हमारा नाम है रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिस इन द अर्ली सोसाइटी, रूल्स अबाउट फैमिलीज। देखिए इसका मतलब ये है हमारा कि हमारी अर्ली सोसाइटीज़ के अंदर हमारे क्या क्या रूल थे एंड वो क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस करते थे। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए हमारी अर्ली सोसाइटीज़ में हमारे फैमिलीज़ को बेसिकली डिफाइन किया जाता था एज रिलेटिव्स, और अगर हम इसको टेक्निकल टर्म दे तो इसको हम किन फोक के नाम से भी बोला जाता था। किन फोक का मतलब होता है परिवार। तो सेकंड पॉइंट हमारे ये कहता है कि जो हमारे हिस्टोरियंस ने नोटिस किया कि हर एक फैमिली अलग अलग थी। जैसे कि उनमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स का डिफरेंट था। किसी फैमिली में चार नंबर मेंबर्स थे, किसी फैमिली के अंदर 5 मेंबर थे एंड किसी फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स थे। कोई फिक्स नहीं था, डिपेंड करता है कि फैमिली रहती किसके हाथ है। अगर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है तो वो थोड़ी छोटी फैमिली होगी, एंड अगर जॉइंट फैमिली है तो वो थोड़ी बड़ी फैमिली होगी। एंड देयर रिलेशंस ये सबके अलग अलग थे, जैसे कि चाचा चाची मम्मी पापा ऐसे करके अलग अलग रिलेशन उनके। एंड थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड, कि ये पाया गया कि जो पीपल्स सेम फैमिली से बिलोंग करते थे वो अपने फूड एंड अपने रिसोर्स शेयर करते थे, एंड वो साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, एंड साथ में रीति रिवाज पूजा साथ में करते थे। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि फैमिली को हम बोला जाता था कि नेचुरल एंड बेस्ड ऑन देयर ब्लड रिलेशन, कि उनका खून का रिश्ता है। दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल, सम सोसाइटी रिगार्ड कजन्स एज बिंग ब्लड रिलेशन वेयर एज अदर डू नॉट, कि कुछ फैमिली हमारी कज़न्स को एक खून का रिश्ता मानती है या उनको एकदम भाई की तरह मानती है, लेकिन कुछ फैमिली उन कज़न्स मानती है कि ये अलग है और ये अलग है। तो ये हमारी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी अर्ली सोसाइटीज़ होती थी उसमें हिस्टोरियंस को आसानी से पता लग गया अबाउट एलाइट फैमिलीज़, की जो बड़ी बड़ी फैमिलीज थी उनके बारे में उनको बहुत आसानी से पता लग गया कि इनकी फैमिलीज कैसी होती थी। लेकिन उनको बहुत डिफ़िकल्ट हुआ ये जानना कि जो हमारी ऑर्डिनरी पीपल्स की फैमिली होती है एंड जो हमारी जो लोकल पीपल्स की फैमिली होती है उनको जानने में इनको बहुत डिफ़िकल्टी पाई गई। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है रूल्स अबाउट पैट्रिलिनी। पैट्रिली मीन्स डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, कि जो फादर साइड के जो रिलेशन होते हैं उसको कहते हैं पैट्रिलिनी। एंड जो जैसे कि हमारे फादर टू सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन। एंड मैट्रिलिनी हमारी वो रिलेशन होते हैं जो हमारी मदर के साइड के होते हैं। एंड एट वन लेवल जो हमारी महाभारत थी वो हमारी स्टोरी थी बेसिकली हमारी पैट्रिलिनी के बारे में, क्योंकि इसमें हमारे 2 वॉर्निंग कज़न अपनी बाप की राजगद्दी के लिए लड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारी महाभारत थी वो बेसिकली हमारी फाइट थी ओवर द लैंड एंड द पावर बिटवीन द 2 ग्रुप ऑफ कजन्स, जो थी हमारे कौरव्स एंड पांडवास, हु बिलोंग टू दिस सिंगल रूलिंग फैमिली डेट ऑफ द कुरुस। जो हमारी पांडव्स एंड कौरव्स थे वो हमारी एक सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे जिनका नाम था कुरुस। एंड थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो पैट्रिलिनी होती है उसके अंदर हम सन्स क्लेम कर सकते हैं रिसोर्सेज और फादर, जैसे कि हमारे मान लीजिए कि उनकी प्रॉपर्टी एंड हम उनका राजगद्दी भी मांग सकते हैं अगर वो किंग हुए तो। एंड
अगर उनके फादर डाई करते हैं तो। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज 6th century BC onwards claim to follow this system, although there were वेरिएशंस इन प्रैक्टिस कि 6th century BC ऑनवर्ड से काफ़ी हमारे डायनेस्टी के रूलिंग डायनेस्टी से लोग कहते थे कि हमें पैट्रिलिनियन सिस्टम फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे कि कुछ ऐसे भी किंगडम थे जो सन्स ना होते हुए भी उन्होंने कैप्चर करा। जैसे कि मान लीजिए किसी राजा के बेटे नहीं है तो उसका भाई, राजा का भाई या फिर उसके फैमिली में से कोई भी उसकी राजगद्दी ले सकता था, संभाल सकता था। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जो हमारी एक बहुत ही हमारा एक्सेप्शन में होता है कि जैसे कि हमारा वुमेन सच एज प्रभावती गुप्ता जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें पावर होती है। जो हमारा कंसर्न था पैट्रिलिनी वॉज नॉट यूनिक, वो हमारा एक अलग से नहीं था कि जैसे कि हमारी प्रभावती गुप्ता को पावर थी वैसे हमारी वैसे हमारी ऑर्डिनरी फैमिलीज़ को भी पावर थी वुमेंस को। तो चलिए अब हम नए टॉपिक पर मूव करते हैं। नए टॉपिक का हमारा नाम है रूल्स ऑफ मैरिज। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारी मैरिज थी वो हमारी दो तरह की मैरिज थी हमारी। एक थी हमारी एंडोगैमी एंड एक थी हमारी एक्सोगैमी। जो मैरिज हमारी विद इन द किन, मतलब कि विद इन द परिवार के अंदर होती थी, उसको हम कहते थे एंडोगैमी फैमिली। एंड जो हमारी मैरिज आउटसाइड था, रिलेटिव फैमिली के अंदर होती थी या फिर फैमिली आउटसाइड था, रिलेटिव के अंदर होती थी, उसको हम कहते थे एक्सोगैमी मैरिज। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारी यंग गर्ल्स थी एंड वुमेन थी जो हमारी राजा फैमिली से बिलोंग करती थी, वो उनके लिए बड़ी केयरफुली रेगुलेट किया जाता था कि उनके मैरिज एक सही टाइम में हो जाए। एंड उनकी मैरिज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक अच्छे इंसान से हो। तो चलिए अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि यह बिलीव किया जाता था कि जो हमारे कन्यादान होते हैं वो हमारे गिफ्ट होते हैं डॉटर के, जो हमारे फादर के साथ दिया जाता है। एंड ये हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी बनती थी। सो फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारा मैरिज थी वो 3 टाइप्स की होती थी। एक थी हमारी मोनोगैमी। मोनोगैमी में हमारा होता था कि अ मैन हैविंग 1 वाइफ। पॉलीगैमी में हमारा होता था अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। एंड हमारा पॉलीएंड्री में हमारा होता था विच अ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड। सो फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि फ्रॉम 500 BC मैरिज रूल्स वर कलेक्टेड इन संस्कृत टेक्स्ट, कि जो हमारे मैरिज रूल्स थे वो हमारे पाए गए संस्कृत टेक्स्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं धर्मसूत्रा, धर्मशास्त्र एंड मनुस्मृति। जो हमारे टेक्स्ट थे उसको हम रिकग्नाइज किया जाता था हमारा एज क्लासिफाई किया जाता था हमारा एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिसमें से 6 पॉइंट हमारा कहता है कि जिसमें से हमारा 4 कंसिडर किया जाती थी हमारी गुड मैरिज एंड 4 की जाती थी हमारी बैड मैरिज। गुड मैरिज हमारी वो मैरिज होती थी विच वर अरेंज बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर द बॉय और गर्ल, कि जो मैरिज हमारी बेसिकली अरेंज मैरिज होती थी। एंड जो हमारी बाकी 4 मैरिज होती थी वो हमारी बैड मैरिज मानी जाती थी, कि जो हमारी एक तरीके से लव मैरिज होती थी, जो गर्ल और बॉय अपना सेपरेट डिसाइड करके मैरिज करते थे। लेकिन जो हमारी ब्राह्मण रूल्स में एक्सेप्ट नहीं किया गया है हमारी लव मैरिज को। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है द गोत्र रूल्स फॉर वुमेन। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, गोत्र एक तरीके से आप समझ लीजिए कि सरनेम होता है। देखिए, जैसे कि वन ब्राह्मण प्रैक्टिस वॉज टू क्लासीफाई पीपल इन टर्म्स ऑफ गोत्र, कि जो ब्राह्मण की जो प्रैक्टिस की जाती थी वो लोगों को गोत्र बताने में की जाती थी। जैसे कि आज भी कुछ जो फैमिलीज में पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, ऐसे। एंड ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीर, ऋषि के नाम। एंड उसका हर गोत्र उसका ऋषि के नाम से देखा जाता था। जैसे कि आप मान लीजिए जो आपके
परदादा का नाम था, वो सरनेम आप पे दादा भी आया है, फिर आप पे पापा भी आया है, फिर आप पे आया है। सो ये हमारा पैट्रिलिनी सिस्टम के अंदर गोत्र सिस्टम का जो हमारा खानदान होता है वो एक ही गोत्र को शेयर करता है। ये होता है हमारा गोत्र सिस्टम। एंड जो हमारा सेम गोत्र से बिलोंग करता था उसको हम कहते थे खानदान। डेंडेंस मतलब होता है खानदान। एंड सेकंड पॉइंट का मतलब हमारा ये है कि जो 2 रूल्स थे हमारे वुमेन्स को लेकर, गोत्र के लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये था कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र एंड एडोप्ट ऑफ देयर हस्बैंड और मैरिज, कि वुमेन को अपना फादर का गोत्र छोड़ना पड़ता था एंड अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ता था ऑन मैरिज के दिन ही। एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, कि जो मेंबर्स सेम गोत्र के होंगे वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए हमारा थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारा गोत्र सिस्टम फॉलो होता है या नहीं होता, ये हमको कैसे पाया जाता था, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा गोत्र सिस्टम फॉलो होता ही नहीं होता। तो बेसिकली इसको पता लगाया जाता था उनका नाम सुन के, उनका नाम पूरा सुन के, कि उन्हें गोत्र नेम चेक करते थे, जैसे कि उनकी कुंडली वगैरह चेक करते थे, ऐसे उनके गोत्र को चेक करते थे कि किस गोत्र से बिलोंग करते हैं एंड ये गोत्र सिस्टम को फॉलो करते हैं नहीं करते। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि हमें काफ़ी सतवाना रूलर्स मिले कि जो हमारे पोलीनोयस थे, पोलीजीनोयस थे। इसमें होता है कि अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। सो इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि द क्वींस हु मैरिड सतवाना रूलर्स अपने नाम को चेंज नहीं करती थी, वो अपना फादर गोत्र ही रखती थी इवन आफ्टर दे मैरिज। एंड सिक्स पॉइंट हमारे ये है कि ये हमको क्लियर हो चुका है कि जो हमारी क्वींस थी, जो हमारी अपोज करती थी एंड वो अपनी सेम गोत्र में शादी करती थी। सो ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारे ब्राह्मण टेक्स्ट को नहीं मानती एंड इसको अपोज करती है। एंड सेवन पॉइंट हमारे ये है कि जो हमारी एंडोगमी मैरिज होती थी, जो हमारी फैमिली के अंदर मैरिज होती थी, ये हमारे इंडिया के सेवरल पार्ट्स में प्रिवेलेंट थी, जैसे कि हमारी साउथ इंडिया। एंड सतवानास ऑल्सो हैड मैरिज रिलेशंस विद शाकास, जो हमें आउटकास्ट की तरह से माना जाता है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कहता है कि वर्ड मदर्स इम्पोर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज और नॉट। देखिए हमारी मदर्स अर्ली सोसाइटीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जैसे कि हमारा सतवाना रूलर्स थे, जो वो हमारे आइडेंटिफाई किए जाते थे थ्रू मेट्रोनिमिक्स, और बेसिकली अपनी मदर के नेम से डिराइव किया जाता था उनका। एंड इन द केस ऑफ सतवानास हम जानते हैं कि सक्सेशन ऑफ थ्रोन वॉज जनरली पैट्रीलिनियर, कि जो उनका राजगद्दी का सक्सेशन होता था वो हमेशा फादर की साइड से होता था। इसका मतलब ये है कि सन्स जो हमारे लड़के थे वो सक्सीड कर सकते थे हमारी थ्रोन तेरे फादर की, वो अपने फादर की गद्दी को सक्सीड कर सकते थे। सो नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट द राइट ऑक्यूपेशन, कि हमारे उस वक्त की सोसाइटी के अंदर क्या क्या सोशल डिफरेंस थे, बेसिकली क्या क्या भेदभाव थे एज पर द कास्ट, कि कैसे किस कास्ट को वैल्यू दी जाती थी एंड कैसे वैल्यू कास्ट को बॉयकॉट किया जाता था। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए जो हमारी धर्मशास्त्र थी एंड धर्म सूत्रस थी, उसमें रूल्स लिखे गए थे एंड उसमें काम लिखे गए थे ऑफ वेरियस आइडियल ऑक्यूपेशंस ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्नर्स, जो बेसिकली हमारे 4 वर्नर्स होते थे। एक थे हमारे ब्राह्मण्स, एक थे हमारे क्षत्रियास, एक थे हमारे वैश्यास एंड एक था हमारा शूद्रास। सो देखिए आपको मैं बता दूं कि जो हमारे ब्राह्मण थे वो हमारे फर्स्ट नंबर पे आते थे एंड क्षत्रिय थे वो हमारे आते थे सेकंड नंबर पे
एंड जो वैश्य थे वो आते थे हमारे थर्ड नंबर पे, एंड जो लास्ट थे वो थे हमारे शूद्र। तो आइए इसको समझते हैं। सो चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है, सॉरी, हमारा फर्स्ट टॉपिक का सेकंड बी पार्ट हमारा ये कहता है कि जो हमारे क्षत्रिय थे वो बेसिकली उनका काम था रूल करना या उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का। ऐसे मेनली वो राजा टाइप लोग थे, एंड जो हमारे युद्ध करते थे एंड अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करते थे, एंड उनको जस्टिस, उनको न्याय देते थे, एंड वेदर्स को पढ़ते थे, यज्ञ करते थे एंड करवाते थे, एंड गिफ्ट गिफ्ट बनाने का काम करते थे वो। एंड जो हमारे वेश्यास थे वो हमारे बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, कैटल रेडिस का काम कर कैटल ईयर्स का काम करते हैं, जो हमारे ट्रेडिंग का काम करते हैं, एंड हमारे मेटल वर्कर्स एंड आर्टिसंस का काम करते हैं। जो हमारे शूद्रास होते थे उनका सिर्फ एक ही काम था कि ऊपर के 3 कास्ट को सर्व करना, उनके नौकर बनना। एक तरीके से मतलब कि शूद्रास के साथ बहुत भेदभाव होता था कि उनको शूद्रास लोगों को ऊपर वाली कास्ट छूना तक पसंद नहीं करती थी, उसको वो अशुद्ध के नाम से मानी जाती थी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि द ब्राह्मण्स इवॉल्व मैनी स्ट्रेटजीज फॉर इन्फोर्सिंग राइट ऑक्यूपेशन नॉर्म्स। कि ब्राह्मण्स ऐसे क्या क्या प्रैक्टिस करते थे जिससे वो ये बता सके लोगों को कि जो हमारे जो वर्णास में लिखे हुए हैं वो उनको वो इम्प्लीमेंट कर सके, एंड उनको लेकर ये क्या क्या रूल्स बनाते थे। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारे ब्राह्मण थे वो कहते थे कि जो हमारे वर्णास का जो वर्धन हुआ है ये हमारा भगवान की तरफ से हुआ है। एंड सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि वो किंग को एडवाइस करते थे कि वो ये इस चीज़ का ध्यान रखे कि उनके राज्य के अंदर इन सब चीज़ों का किंग्स ऐसे रूल्स बनाएं, ऐसे रेगुलेशन बनाएं कि ये पालन हो रहा ही नहीं हो रहा। ये हमारा काम करता था ब्राह्मण्स। एंड ये हमारा तीसरी बात हमारी ये है कि ये कन्विंस करता था पीपल को कि जो हमारा स्टेटस है वो तुम्हारा बर्थ से बना हुआ है, ये तुमको बर्थ से तुमको ये हक मिला है, भले तुम ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि ये हमारे एक स्ट्रॉन्गर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे बाय स्टोरीज, जो हमको महाभारत के अंदर पाई गई है एंड हमको टेक्स्ट के अंदर पाई गई है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे शुंगास थे एंड कानवास थे, जो हमारे इमीडिएट सक्सेसर थे हमारे मौर्यंस के, वो हमारे बेसिकली ब्राह्मण थे। एंड इनफैक्ट जो हमारी पॉलिटिकल पावर थी राजा बनने की, वो हमारी एक तरीके से मान सकते हैं कि वो ओपन थी एवरीवन के लिए। लेकिन कई बार ये डिपेंड की जाती थी उनके कास्ट को लेकर, जैसे कि जो क्षत्रिय होता था उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारे ये है कि जो हमारे अदर रूलर्स होते थे, जैसे कि हमारे शाकास जो हमारे आते थे सेंट्रल एशिया से, उनको हम बेसिकली मलक चार्स भी कहते थे, जो हमारे बेसिकली होता है हमारा अनसिविलाइज पीपल। एंड आउटसाइडर्स बाय द ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स उनको आउटसाइडर्स कहते थे। एंड उन्होंने रूल किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड सिक्स पॉइंट हमारे ये है कि हमें ही जानकर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो हमारे बेस्ट नॉन रूलर थे ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी, जिनका नाम हमारा है गौतमी पुत्र श्री सताकानी, उन्होंने क्लेम किया द यूनिक ब्राह्मण। उन्होंने ब्राह्मण को एक क्लेम की तरह लिया। एंड उन्होंने देखिए, जो हमारे राजा थे श्री सताकानी, उन्होंने राजा बने और उन्होंने एक यूनिक ब्राह्मण थे। उन्होंने हमारी क्षत्रिय की प्राइड को तोड़ा कि इसमें कोई और भी राजा बन सकता है। सो चलिए, ये था हमारा हिस्ट्री के चैप्टर 3 का किंगशिप कास्ट एंड क्लास का पार्ट 1। सेकंड पार्ट देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जुड़ जाइए। थैंक यू।